पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। हमें यहाँ 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर हमें 2 परिमेय संख्याएं दी है, जैसे यहाँ 3 और 4 दी है, जैसे यहाँ 3 और 4 दी है, तो इनके बीच में हमें यहाँ कहा गया है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो ये नहीं है कि आप इनके बीच केवल 6 ही कर सकते हो। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं। मतलब कहने का ये है कि अनंत परिमेय संख्या इनके बीच में होती है। इस प्रकार के प्रश्न में कभी आपसे वो 6 परिमेय संख्या पूछ लेगा, जैसे यहाँ पूछा है, कभी 5, कभी 10, कभी 4, जितनी भी उसका मन होगा पूछ सकता है और आप इनको बहुत आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। देखिए कैसे। अब इसका हल देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि संख्याएं क्या क्या है। ज्ञात संख्याएं। तो जो पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या जो है वो 4 है। यहाँ मैंने लिखा 3 तथा 4। अब हमें इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उसमें हम एक जोड़ लेंगे। यहाँ 6 कहा है तो हम एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर 5 कहता तो एक जोड़ते तो 6 हो जाता। अगर वो हमें कहेगा कि 100 करो तो एक जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा। तो यहाँ जितनी भी परिमेय संख्या के बीच में ज्ञात करनी है हम उसमें एक जोड़ेंगे। अब हमें 3 तथा 4 के बीच 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसीलिए यहाँ हम 6 में एक जोड़ देंगे। 6 में एक जोड़ने पर ये 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये 7 हमने क्यों लिया है, अब देखो करना क्या है। पहली परिमेय संख्या लेंगे तब ये जो पहली परिमेय संख्या है आपकी 3, तो इसको हम p बटे q के रूप में लिख लेंगे। बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। और जो हमने निकाला है ये 7, इससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अंश को भी और हर को। तो 3 सते 21 और बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तथा ऐसे ही दूसरी परिमेय संख्या लेंगे 4। तो जो 4 को हम लिखेंगे 4 बटे 1। क्या बताया मैंने, उसको पहले p बटे q के फॉर्म में, p बटे q के रूप में बनाएंगे। अब जो हमने निकाली थी संख्या 6 प्लस 1 7 आई थी, उसी 7 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास 28 बटे 7 आ जाएगा। 7 एकम 7। तो अब जो हमारा ये दिया हुआ परिमेय संख्या है 3, इसका मान अब 21 बटे 7 है। और जो परिमेय संख्या 4 दी है उसका मान 28 बटे 7 है। हमें इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसीलिए 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी देखिए। 3 का हमने क्या बना दिया 21 बटे 7। तो हमें 3 और 4 के बीच लेनी है। अब ये जो हमारे पास में है देखो, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ है मान लिया 3 और यहाँ है 4। तो 3 को हमने लिख लिया है 21 बटे 7, अब ये बन चुका है। और 4 बन चुका है 28 बटे 7। चल अब 21 से आगे क्या आएगा 22। तो अगली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 22 बटे 7। फिर ऐसे ही 23 बटे 7, उससे आगे 24 बटे 7, फिर 25 बटे 7, फिर 26 बटे 7, फिर 27 बटे 7। और इससे आगे नहीं चलेंगे क्योंकि 6 पूरी हो चुकी। 1 2 3 4 5 6। अगर अगली लोगे तो फिर वो आ जाएगी 28 बटे 7। हमें इन दोनों के बीच में ज्ञात करनी है, दोनों के बीच में। तो ये 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हैं। ये उत्तर आ जाएगा। अब बच्चों इसमें अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4, वो सत्य असत्य कथन पर आधारित है। इसमें हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं और ये कहा गया है कि बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है।
और आप इन कथनों के बारे में तभी बता सकते हैं कि सत्य है या असत्य है जब आपने जो आपको चैप्टर की शुरुआत में जो मैंने संख्याओं के बारे में जानकारी आपको दी थी, कुछ नोट लिखवाए थे, वो सब आपने पढ़ा हो, तो ही आप इनका सत्य सत्य की पहचान कर पाएंगे। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। इसीलिए अगर किसी बच्चे ने पहली वीडियो ना देखी हो तो पहले उसको आप देखें, संख्याओं के बारे में समझें, उसके बाद ही सत्य असत्य आधारित प्रश्न आप कर पाएंगे। चलिए खैर, अब देखते हैं इसका पहला पार्ट, पहला भाग जो दिया हुआ है बच्चों, ये कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। अब जो ये दिया है कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत में तो वही प्राकृतिक संख्याएं, तो ये क्या होती है, होती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आगे बढ़ती जाती हैं। अच्छा, ये पूर्ण संख्या क्या होती है, ये तो हमारी प्राकृतिक हो गई। अब ये जो है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। अब प्रश्न में देखिए क्या कहता है, कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब ये वाली ये संख्याएं, ये कहता है कि पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो है तो पूर्ण संख्याएं, ये वाली जो संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या में आ रही हैं, तो जितनी भी प्राकृतिक हैं सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसलिए बच्चों ये कथन हमारा क्या हुआ, ये हमारा सत्य कथन है, ये इसका उत्तर है। अब अगला कथन देखिए, अगला कथन हमें क्या दिया हुआ है, अगला भाग ये दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होती है, तभी हम बता पाएंगे। तो बच्चों हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा था कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के मध्य में जीरो होता है, मतलब जीरो पूर्णांक होता है। इधर जो चलते हैं वो प्लस के 1 2 3 धनात्मक 4 एंड सो ऑन ऐसे आते रहते हैं, इधर माइनस में चलते हैं, -1 फिर -2 फिर -3, ऐसे घटते जाते हैं। ये बढ़ते टाइम ना उधर खत्म होता ना घटते टाइम खत्म होता। बस पूर्णांक ये इस तरह से लिखे जाते हैं कि जीरो को बीच में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लिखते हैं, धनात्मक लिखते हैं, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में इसके नेगेटिव लिखते हैं। ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको जीरो के इधर लिखेंगे तो धनात्मक, जीरो से इधर लिखेंगे तो ऋणात्मक, तो ये सब मिलकर क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। चलिए, अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है, भाई पूर्ण संख्या अभी पढ़ी थी हमने कि पूर्ण संख्या में क्या आता है, जीरो से शुरू होती है, जीरो के बाद 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे ही ये जो है इधर बढ़ती जाती हैं। अब आप एक बात देखिए, मैंने कहा है कि जितने भी पूर्णांक है पूर्ण संख्या है, नहीं भाई, आप देखिए यहाँ जीरो से शुरुआत हुई है, जबकि पूर्णांक तो इधर नेगेटिव भी है, माइनस के भी है, वहाँ माइनस के कहाँ है, तो ये वाला कहाँ है उसमें, अगर कोई कहने लगे कि -2 वहां है, तो देखो कहाँ है, नहीं है, -1 वहां है, नहीं है, तो नेगेटिव वाले तो वहां नहीं है, तो फिर सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो ये कथन हमारा गलत है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा असत्य कथन है, ये इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों। तो प्रश्न नंबर 4 का अंतिम कथन ये दिया हुआ है, तीसरा पार्ट, उसने कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उसने कहा है परिमेय संख्या जो होती है वे क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो आपको मैंने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या पहले से लिखी हो p/q के रूप में, या लिखी जा सकती हो। बस शर्त यह है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे ये है 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये हमारे पास में परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है भाई, ऊपर क्या है 2, वो क्या है पूर्णांक है, नीचे क्या है 3, वो भी एक पूर्णांक है, और जो नीचे वाला मान है मतलब जो हर का मान है q जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो कहाँ है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये परिमेय है। अब बात करें पूर्ण संख्या की, अभी हमने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा, तो पूर्ण संख्या तो बच्चों ये होती है कि 0 1 2 3 4 5, तो आप देखिए कि 5 और आगे बढ़ती जाएंगे ऐसे ही। तो आप एक बात देखिए, कहीं भी इसमें 2/3 नहीं आएगा, कहीं भी 2/3 पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। अगर आप ये ले लें -7/5, तो ये भी एक हमारी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या यहाँ पूर्ण संख्या में कहाँ आ रही है बताइए। तो जब ये इसमें नहीं आएगी
तो उसका ये कथन गलत हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन हमारा क्या है बच्चों, असत्य है। तो ये हमारा असत्य कथन है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो 3 कथनों में पहला सत्य है, बाकी 2 असत्य है। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें बताए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम में होगा वो आपको वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।